देखो बच्चों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 29 लिया हुआ है, लिख दे रहे हैं टीएस ग्रेवाल का। और ये दिया हुआ है, कुछ खास नहीं है, ठीक है, मैं कर दे रहा हूँ। ओवरड्राफ्ट देखिए दिया है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2022 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। आर्स ओवरड्राफ्ट, आर कोई होगा, आर्स ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज 12,000 एज ऑन 31 मार्च 2022। तो आप क्या लिखेंगे? ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक माइनस है कितना? 12,000। आइए सेकेंड पर देखो, कह रहा है कि ऑन 30 मार्च 2022 checks had been issued for 70,000, of which checks amounting to 3,000 only had been encashed up to 31 March 2022। कह रहे हैं कि 70,000 70,000 की चेक पेमेंट की गई, लेकिन 31 मार्च तक खाली बैंक से 3,000 ही निकले, इनकैश हुए, मतलब 3,000 की ही पेमेंट हुई बैंक से। तो कैश बुक से माइनस हो गया 70,000, लेकिन पासबुक से माइनस हुआ ओनली 3,000। तो क्या करेंगे? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड लिखेंगे, पहले लिख दीजिए चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, राइट। तो देखो, वहां तो 70,000 पूरा माइनस हो गया कैश बुक से, लेकिन बैंक से खाली 3,000 माइनस हुआ, तो बाकी भी माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो पासबुक ही है। कैश बुक 70,000 माइनस हुआ, यहाँ 3,000 माइनस हुआ, तो बाकी जो डिफरेंस है 67,000, उससे हम इसको माइनस कर देंगे, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, क्योंकि करेक्शंस कैन बी मेड ओनली इन पासबुक। आइए थर्ड पर, checks amounting to 3,500 had been paid into the bank for collection, but of these only 500 had been credited in the passbook। इसी तरह से 3,500 3,500 की पेमेंट आई, चेक पेमेंट आया, नेचुरली कैश बुक में 3,500 प्लस कर दिया होगा, उसको बैंक भेजा। कह रहे हैं कि बैंक में खाली 500 ही प्लस हुआ, मतलब कैश बुक प्लस हुआ 3,500 से, पासबुक प्लस हुआ ओनली 500 से। तो क्या कर देंगे हम लोग? 3,000 से और प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? पासबुक है, कैश बुक तो है नहीं। तो लिख देंगे चेक सेंट टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ये हो गया। आइए फोर्थ पर, बैंक पासबुक शोज क्रेडिट फॉर ₹1,000। अच्छा, अभी 4 है, एक मिस हो रहा था। बैंक है चार्ज ₹500 as interest on overdraft and the intimation of which has been received on 2 अप्रैल। कहा कि बैंक ने 500 का इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट लिया है, काट लिया, लेकिन उसकी जो इंफॉर्मेशन आई है वो 2 अप्रैल को आई। इसका मतलब है कि 31 मार्च तक इंफॉर्मेशन नहीं आई थी। अगर 31 मार्च तक करंट मंथ का नहीं हुआ तो मतलब नहीं हुआ। कहने का मतलब है पासबुक से बैंक चार्जेस कट गए, कैश बुक से माइनस नहीं हुआ, क्योंकि इंफॉर्मेशन लेट आई, अगले महीने में आई। अब हमारे पास कैश बुक तो है नहीं कि वहां से माइनस करें, यहाँ माइनस ऑलरेडी हो चुका है पासबुक में। तो अब कैश बुक के इक्वल लाने के लिए क्या करेंगे? पासबुक को वापस प्लस कर देंगे, कैंसिल कर देंगे एंट्री। तो ये है 500 बैंक चार्जेस। इंटरेस्ट 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 चार्ज्ड बाय बैंक, चार्ज्ड बाय बैंक। नेक्स्ट, बैंक पासबुक shows credit for 1,000 representing ₹400 paid by debtor of
are direct into bank and 600 collected directly by the bank in the respect of interest on R's investment. R had no knowledge of these. ये कह रहा है कि 1000 से आपका पासबुक प्लस हुआ है 1000 से। उसमें क्या क्या है? 400 तो कोई पुराना डेटर था, बकायेदार था। डेटर मतलब बकायेदार, जो पहले से इनको आपने सेल किया है और उनसे पैसा लेना बाकी है, वो आपके क्या होते हैं? डेटर्स होते हैं। तो कह रहा है कि डेटर्स का 400 बाकी था, उसने डायरेक्ट आके अकाउंट में डाल दिया। और कहीं इन्वेस्टमेंट था तो उसका इंटरेस्ट आया डायरेक्ट बैंक में 600, दैट इज कलेक्टेड बाय बैंक। लेकिन पासबुक में नहीं हो पाया क्योंकि वहां कोई इंफॉर्मेशन, इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन जा नहीं पाई है। कुल मिला के बात यह है कि 1000 से पासबुक प्लस हो गया, लेकिन कैश बुक में पासबुक इज प्लस डायरेक्टली। इंटरेस्ट जो है वो डेटर ने भी 400 रुपया दिया, सीधे बैंक में दिया। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो 600 आया वो भी सीधे बैंक में आया। तो पासबुक तो प्लस हो गया, कैश बुक प्लस नहीं हुआ है। वी हैव पासबुक, कैश बुक में एंट्री कर नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे? प्लस को रिवर्स कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में तो हुआ नहीं है। तो पासबुक और कैश बुक में कैसे मैच करेगा? तो 1000 डिडक्शन हो जाएगा, कैंसिलेशन एंट्री लिख दे रहे हैं। पेमेंट फ्रॉम डेटर एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड, पेमेंट फ्रॉम डेटर एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कर देना, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट, राइट, ये हो जाएगा। और 6 भी हो। A check for rupees 200 has been debited in the bank column of cash book by R, but it was not sent to the bank at all. 200 का चेक डेबिट किया मतलब प्लस किया, चेक पेड इनटू बैंक, बैंक बट नॉट पेड इनटू नहीं है, सेंट ही नहीं किया, सेंट ही नहीं किया, बैंक भेजा ही नहीं। बट नॉट सेंट टू बैंक लिखो। अब कैश बुक में डेबिट प्लस होता है और पासबुक में क्रेडिट प्लस होता है। देखो, चेक रिसीव्ड या डेबिटेड इन कैश बुक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ना हो। रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक। अब बट नॉट सेंड टू बैंक को आप लिख सकते हो बट नॉट बैंक। सेंटेंस भी छोटा हो जाएगा, मीनिंग वही है। तो चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू बैंक, या बच्चों को ना समझ में आए चलो छोड़ो, नॉट सेंड टू बैंक। इसकी जगह आप लिख सकते हैं नॉट बैंक, तो भी मीनिंग वही रहेगा। तो अब देखो, ये वहां तो प्लस हो गया, डेबिट हो गया, हैज बीन डेबिटेड। यहाँ डेबिट नहीं हुआ तो यहाँ भी क्या कर देंगे? वही कर देंगे, उसकी इक्वल आने के लिए प्लस कर देंगे। ये आपका हो गया पूरा। अब तो इसमें बचा नहीं है, 6 एंट्रीज हैं, 6 एंट्री क्लोज करते हैं। ये लीजिए, ये देखो, 68,000 हो जाएगा, 67, 12 और 1000। 1000 और 67 ऐड करोगे तो 68, 68 में 12 ऐड करोगे तो 80,000 हो जाएगा। तो 80,000 बड़ा ही लग रहा है, दोनों तरफ लिख देते हैं 80,000, राइट। अब इनका है 3,500 और 200 है, 35, 2, 37 सब है, 4,000। देखो कर दो, कोई गलती ना हो। 80,000 में 3,500, 3,700, 300, 9 माइनस 3, 6, 8 में चला गया, ये हो जाएगा 7, 76,300।
आपका बल्क बच गया, कितना गया, हाँ ठीक है, 76,300। ये हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये कहाँ निकला, ये कैश बुक का बैलेंस है, इसको हम हटा देते हैं। ये देखिए आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 29। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।